तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हमने अभी तक समझा भोजन के बारे में शारीरिक पक्ष। मैं आपको याद दिलाता हूं क्योंकि हमारा मन बहुत भागता है। हमने पहला प्रश्न पूछा था, हमारे अंदर दो चीज़ आती हैं, फूड और थॉट। तो थॉट को तो हमने साइड कर दिया, हमने बात करी थी सिर्फ फूड पर। और फूड के दो एस्पेक्ट बताए थे, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो अभी तक हमने तो शरीर पे बात करी, विटामिन ए, विटामिन ये विटामिन D25 कैसे खाना है, लग्जरियस क्या है, यही तो सब चर्चा की। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, उस पर तो बात ही नहीं करी क्या? नहीं ना। तो ऐसा कौन सा फूड है जो मन पर काम करता है? तो स्वामी शिवानंद जी इसका एक सरल उदाहरण देते हैं और इन उदाहरणों को बहुत गहराई से सुनिएगा, ठीक है? बहुत। और एक उदाहरण भी याद रहेगा तो आपका पूरा जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपने कल्पना नहीं करी होगी। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं, कभी आप 5 स्टार होटल में भोजन करने जाएं तो बहुत हाइजेनिक होता है। हाइजेनिक का मतलब हिंदी में होता है बहुत स्वच्छ, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, सुंदर दिखता है, लेकिन वो पवित्रता की श्रेणी में नहीं आता। पवित्र भोजन को माँ के हाथ का भोजन माना गया, पत्नी के हाथ का माना गया, गुरु के स्थान का माना गया, मंदिर का माना गया और गुरुद्वारे ऐसे स्थानों का माना गया। क्यों? जब भी माँ भोजन बनाती है उसके मन में यही भाव आता है कि मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन में विकास करें। और होटल में जो बनाएगा उसका मन में भाव यही रहेगा, आप खाओ और मैं कमाऊं। यही बात ग्रंथ बोलते हैं, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव से बनाया गया भोजन में शक्ति आती है। इस पे एक रिसर्च हुई। एक हलवा पकाया गया, डाइनिंग टेबल पर रखा, सबने खाया, तो वो हलवा है। उसी हलवे के कटोरे को भगवान के मंदिर में ले गए, हाथ जोड़े, भगवान से अपनी भाषा में प्रार्थना की, या साधारण हे माधव, हे महादेव, या जिसको भी आप मानते हैं उसको भोग लगाया और आपने उस कटोरे को उठाकर फिर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तो वो क्या बन गया? अब इसको क्रिलियन फोटोग्राफी से जब चेक किया गया, पहला प्रार्थना से पहले का फोटो लिया, प्रार्थना के बाद लिया, तो उसमें अंतर आया, कलर्स में अंतर आया। दूसरा एक इक्विपमेंट है यूनिवर्सल थर्मो स्कैनर, उसमें उस पदार्थ का DNA का पार्ट, मतलब उसका एक पार्टिकल लिया, पहले टेस्ट किया उसके और एक को, और बाद में चेक किया, पहले 1.5 मीटर आया, बाद में 3.5 मीटर हो गया। ये रिसर्च हुई। अब इस हलवे में वही मीठा है, वही सूजी है, वही घी है, क्या परिवर्तन आया? प्राण तत्व बदल गया, जिसको हम सरलता से ऑरा भी बोलते हैं। अब प्राण तत्व बदलने से क्या हो जाएगा? कोई न्यूट्रिशन वैल्यू में, कोई टेस्ट में तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 5 प्राण से ही तो हमारे अंदर शक्ति है। प्राण तत्व वाला भोजन जितना करेंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मन ठीक रहेगा। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, पहला दिया होटल का, दूसरा दिया हलवे का, तीसरा उदाहरण जेल का। मैं जेल में जाता हूँ, वहाँ भी भोजन बनता है। तो एक हमारे किताब में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में एक सज्जन पुरुष जेल जाना पड़ गया। रात को सोए तो वो स्वप्न में अपनी माँ को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत चिंतित हुए, सवेरे उठे, बोले अपनी माँ को तो मैं गुरु के समान मानता हूँ और मेरे स्वप्न में ऐसे कैसे आ गया। फिर सोचा स्थान बदला है, जेल तो वैसे ही जेल होती है। दूसरे दिन फिर वही स्वप्न। अब वो
ज़्यादा चिंतित हुए, अपने एक मित्र से पूछा, उसने कहा दिनचर्या देखो, जेल में क्या दिनचर्या होगी, खा लिए पी लिए कुछ काम कर लिए। बोले काम तो अपने हाथ में है, जो खा लिए पी लिए पता चलो घूम के आते हैं। तो रसोइये के पास गए, रसोइये से बात करते करते पता चला वो 1 हफ्ते से अपनी माँ को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल रहा है। उसके हाथ का बना हुआ भोजन हमारे मन स्थिति को इतना प्रभावित कर देता है कि स्वप्न में भी वो विचार आ जाते हैं। भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव से बनाया गया भोजन में शक्ति आती है। एक और उदाहरण, बलवीर जी पे देते हैं। बलवीर जी ने प्लान किया, BHEL में बहुत काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पर रहे, समय मिलता नहीं था। एक बार परिवार के लिए समय निकाला, महीनों बाद, बहुत समय बाद, कि चलो फिल्म दिखा के लाते हैं परिवार को। टिकट थी 10:30 बजे की, पूरा तैयारी पत्नी ने बच्चों ने कर ली, सब कुछ फिक्स था टाइमिंग। 10 बजे घर से निकलना था। ठीक 5 मिनट पहले अचानक उनके परम मित्र जो वर्षों से नहीं मिले थे, सरप्राइज देने घंटी बजा दिए। पत्नी नहीं जानती उनको, बलवीर जी जानते हैं। अब बलवीर जी ने गेट खोला तो प्रसन्न हुए, लेकिन पत्नी तो प्रसन्न नहीं होंगी ना। पत्नी के मन में क्या चल रहा है, ये कौन आ गए बेबखत, आज ही टपकना था। महीनों बाद तो मेरे पति ने, बलवीर जी ने प्रोग्राम बनाया। अब बलवीर जी भी मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, कम से कम यार फोन तो कर देता, अरे प्लानिंग तो कर लेता है। ये सारा सिस्टम बिगड़ गया। बेटा अलग गाली दे रहा है जो बच्चे हैं। अब वो चाय बना तो रही है, चाय पत्ती डल रही है, लेकिन मन में चल रहा है, अरे ये काय को टपक गए, आज ही टपकना था, अरे कैसे मित्र हैं। चीनी तो डल रही है, लेकिन वो चीनी नहीं डल रही, नकारात्मकता जा रही है। चाय आ तो गई थाली में सज के, क्या वो चाय पीनी चाहिए, नकारात्मकता से भरी है। एक और उदाहरण, आजकल शहरों में सबके घरों में भोजन कोई ना कोई व्यक्ति बनाने आता है, या तो पुरुष आता है, महिला आती है, और एक घर में नहीं बनाते, 4 घरों में बनाते हैं कि इतना बजे इतना, इस टाइम में बनाना है, इस टाइम में इसके बनाना है। 3-4 घरों में काम वाली खाना बनाती है, 3-4 घरों में। और घर में भी उसको पता है कि साहब 2 रोटी खाते हैं, मैम साहब 2 खाती हैं, और बेटा 1 खाता है। 5 का आटा गूंथती है, रोटी बनाती है, फिर दूसरे घर चली जाती है, टाइमिंग से अपना काम चलता है। एक दिन बेटे ने 1 रोटी एक्स्ट्रा मांग ली, आटा उतना ही गूंथता है। अब उसके मन में तुरंत भाव आता है, उस दिन थोड़ा जल्दी भी जाना था। अब मन में क्या भाव आ, रोटी मांगती है, आज ही पेट में आग लगनी थी, आज ही भूख लगनी थी, एक तो मैं वैसे ही लेट हो रही। अब वो आटा तो गूंदेगी, क्योंकि नौकरी करनी है, काम करना है। मन मार के आटा खटाखट खटाखट गूंद रही है, और मन में विचार चल रहा है कि भागना है भागना है। जल्दी से उसको बेलती है, और जल्दी से उसको तवे पे पटका, और कच्चा पक्का सेका, और थाली में पटका, और भाग ली। और अगर यही रोटी माँ बनाए, माँ को जब पता चल जाए हफ्ते 15 दिन बाद मेरे बेटे ने 1 रोटी मांगी है, पूरा मन खुश हो जाएगा। अच्छे से आटा गूंदेगी, प्रेम से सेकेगी, घी चुपड़ेगी, और सर्व करते समय बोलेगी, क्या बेटा 1 और लेकर आऊं। भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव से किए गए भोजन, बनाए गए भोजन में प्राण तत्व है। जिस व्यक्ति ने भाव से किया गया भोजन अपने जीवन का अंग बना लिया, घर में प्रेम, सामंजस्यता, आत्मीयता, सहृदयता स्वतः आने लगती है। यही कहा गया कि मन वाला भोजन बहुत आवश्यक है। एक और उदाहरण याद आ गया, माइकल जैक्सन का नाम सुने हैं? माइकल जैक्सन के फूड को 5 डॉक्टर चेक करते थे। ये न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा, और बढ़िया बेस्ट खाता था। अपने आप को सुंदर बनाने के लिए उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी, लेकिन बहुत कम उम्र में गुजर गया। उसकी प्लानिंग थी कि मैं 100 साल कम से कम जीऊँ और यही देखूँ। आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब उसमें लिखा है, लेकिन वो जल्दी गुजर गया। जब उसका टेस्ट हुआ आफ्टर द डेथ, तो पता चला कि उसको फूड से ही न्यूट्रिशन वैल्यू और एनर्जी मिलती ही नहीं थी। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, भाव नहीं डाल रहे, काम करने वाले खाना बना रहे हैं, इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो कोई ना कोई शक्ति है प्राण तत्व में।
प्राण तत्व बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे भोजन से ही हमारे अंदर जाता है। और अगर हमारे भोजन में प्राण तत्व वाला भोजन मतलब भाव से बनाया गया भोजन हमारे जीवन में आ जाए तो आपका जीवन ना केवल शारीरिक, मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर बहुत बेहतर हो जाएगा। हमने इसका बहुत अनुभव किया है। हमारे ऐसे मित्र हैं, आज ही आप आचार्य प्रसन्ना जी को नहीं देख रहे ना यहाँ, वो एक हमारे दोनों के कॉमन जानकार हैं जो मैसूर से अचानक ऋषिकेश आ गए, फ़ोन आया कि कुछ काम है। वो दोनों जो आए हैं वो किसी के घर का और किसी भी आश्रम का खाते ही नहीं, खुद बना के खाते हैं, जिससे कि उनकी मन स्थिति अच्छी रहे। समझ रहे हैं? समझ आ रही है? तो भावे ही विद्यता, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव का इतना बड़ा रोल है कि हमारे देश के बहुत सारे संत किसी के हाथ का नहीं खाते, किसी आश्रम का नहीं खाते, सिर्फ अपना हाथ का पकाया हुआ भोजन खाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हम उनको जानते हैं, मिलते हैं। इवन जिस घर में झगड़ा होता हो पति पत्नी में, अगर उसके घर का खाना खा लिया तो शाम को ही मेरी पत्नी को पता चल जाता है, क्योंकि वो पूजा पाठ और सात्विक जीवन जीती हैं। बोलती हैं आज बहुत इरिटेशन हो रही है, मन खराब है, उसका कारण भोजन है। और हम क्या करते हैं, जोमेटो से और पता नहीं कौन कौन से ऐप से मोबाइल से खाना घर मंगा रहे हैं, और उस मंगाने में जो लेके आ रहा है वो तो इतनी नेगेटिविटी लेकर आता है क्योंकि उसको बहुत जल्दी सर्व करना है। आप ध्यान से समझिएगा और आपको टेस्ट करना है अपने पर। क्या क्या बोलते हैं, जोमेटो से कौन कौन से ऐप से मंगाते हैं, जोमेटो, स्विगी, और जो लेकर आ रहा है उसको ये बेचैनी है कि टाइम पे पहुंचे, और वो बेचैनी उस फूड के प्राण तत्व के अंदर जब आएगी और उसका सीधा साइड इफेक्ट होता है 90% लोग बैठे बैठे अपना पैर कट 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 हिला रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी वाला तत्व बढ़ गया। 90% लोगों की ये आदत, ये हमारे ग्रंथों में इसको बहुत नेगेटिव बताया गया, और ये नेगेटिविटी मन स्थिति को खराब करती है, बेचैनी पैदा करती है, बीपी को डिस्टर्ब करती है, बीमारियों को लेकर आती है, केवल स्विगी और जोमेटो से भोजन मंगाने वाला। तो आपको ध्यान देना है। अब भैया माहौल ये, अब तो हमें होटल में खाना पड़ रहा है तो क्या करें, भोजन आ गया सामने, प्रार्थना कर लीजिए। क्या प्रार्थना करनी है, मजबूरी में अगर किसी होटल ढाबे में खाना खाना पड़ रहा है या मंगाना पड़ गया है, आ जाए, हाथ जोड़िए। आज जब आप किचन में जाएंगे 3 मंत्र लिखे हैं किचन में, उन मंत्रों में बहुत पावर है, और अगर मंत्र याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं होंगे तो जिसको भी आप मानते हैं, ठाकुर को मानते हैं, महादेव को मानते हैं या माधव को मानते हैं, उसको याद करें, उससे कहें हे प्रभु आप ही अन्नदाता हैं, पहले प्रथम आप भोग लगाएं, उसके पश्चात हम ग्रहण करेंगे। भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। आपका भाव भोजन में आ जाएगा सकारात्मक, उसकी ऊर्जा बदल जाएगी क्योंकि आपने प्रार्थना से एनर्जी डाल दी। इसी को रेकी में बोलते हैं भोजन को चार्ज करना। वो रेकी के सिंबल्स डालते हैं, और वो जापान में डेवलप किया गया, और जापान में बाद में पता चला सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का जो सिंबल है वो स्वास्तिक है। तो हमारे कल्चर में तो ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं, लेकिन हमने उन पे कभी रिसर्च नहीं की, हमने उन पे काम नहीं किया कि कितनी एनर्जी बढ़ती है या घटती है, उन्होंने उस पे काम किया है। तो मेरा निवेदन है, जब भी भोजन करें तो आज का भोजन हम इसी भाव से करेंगे। तो सब जब लंच करेंगे तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से फास्ट अपनी थाली सजा लीजिए, है ना, भोजन टेबल पे ले आइए, और मैं और मेरे मित्र तीनों हम मंत्र बोलेंगे। आज हम बोलेंगे, खाली सुनिएगा, कल हम बोलेंगे, आप रिपीट कीजिएगा, तो थोड़ा सा संस्कार आपके अंदर पड़े। और सब जगह उस हॉल में मंत्र लिखे हुए हैं, देख के भी पढ़ सकते हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। आज भोजन का विषय यहाँ कंप्लीट होता है। हरिओम तत्सत। प्रयोग कीजिएगा, जीवन में अपनाइएगा, आपको निश्चित लाभ होगा। प्रणाम। आपने जो लिटरेचर दिया उसमें क्या भोजन मंत्र है?